हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिकल का क्या सेटअप होता है। किसी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिकल के जो मेजर सेटअप हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में अपनी पावर जनरेशन सिस्टम होती है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होती है। उसके बाद एमवी और एलवी स्विच गियर्स होते हैं मोस्टली ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में। इंस्ट्रूमेंटेशन सप्लाई यूपीएस होती है बैटरी बैकअप के साथ। स्विच गियर ट्रिपिंग सप्लाई और फायर एंड गैस सप्लाई। इमरजेंसी जनरेटर सेट होता है और एक्सप्लोजन प्रूफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं। ये मेजर सेटअप हैं किसी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिकल के। अब हम इन तमाम को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पावर जनरेशन मींस कि जनरेटर्स जहाँ से पावर जनरेट की जाती है किसी प्राइमरी एनर्जी के थ्रू। मोस्टली टर्बो जनरेटर्स या डीजल इंजन जनरेटर्स होते हैं ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में। अपनी एक रिलायबल पावर सोर्स होती है ताकि उसमें कोई इंटरप्शन ना हो। बाहर के पावर पे रिलाय नहीं करते, इसलिए अपनी जनरेशन करते हैं। और उनकी अपनी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसमें ट्रांसफार्मर्स आते हैं, सर्किट ब्रेकर्स और केबल्स। पावर जहाँ जनरेट करते हैं वहाँ से लेके लोड तक ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहलाता है। इस तस्वीर में भी आपको नज़र आ रहा है एक सिंगल लाइन डायग्राम जिसमें आप जनरेशन से लेके ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का सेटअप देख सकते हैं। उसके बाद एमवी एलवी स्विच गियर्स। इलेक्ट्रिकल में स्विच गियर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी का। स्विच गियर वो पोजीशन होती है जहाँ से सर्किट को आइसोलेट किया जा सकता है, सर्किट को डिस्कनेक्ट किया जा सकता है, जिसमें फ्यूजेस या सर्किट ब्रेकर्स या स्विचेस इंस्टॉल्ड होते हैं। ये एक मेजर कंट्रोलिंग पार्ट है इलेक्ट्रिकल सिस्टम का। पावर जनरेशन होने के बाद स्विच गियर सिस्टम में आता है, और अगर आपकी जनरेशन एमवी में है तो एमवी स्विच गियर में आके वहाँ से फिर फीडर्स के थ्रू ब्रेकर्स लगे हुए हैं, प्रोटेक्शन रिलेज लगे हुए हैं। उसके बाद फीडर्स के थ्रू वो ट्रांसफार्मर्स तक जाती है, और ट्रांसफार्मर्स के आउटपुट पे फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। वहाँ लोड के लिए एमसीसीज लगे हुए होते हैं डिफरेंट, और वो एलवी स्विच गियर कहलाता है। तो ये एक मेजर पार्ट है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में या किसी भी पावर इंडस्ट्री में एमवी एलवी स्विच गियर का। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन सप्लाई यूपीएस। तमाम ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में एक यूपीएस इंस्टॉल होती है बैटरी बैकअप के साथ, और उसको हार्ट ऑफ प्लांट या हार्ट ऑफ सिस्टम कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंस है इस यूपीएस की। इसकी इंस्टॉलेशन का जो पर्पज़ है वो ये है कि अनइंटरप्टेड और स्मूथ पावर अवेलेबल हो कंट्रोलिंग सिस्टम के लिए। जो आपका कंट्रोल रूम है या डीसीएस है या स्काडा सिस्टम है, तो वहाँ पे स्मूथ और अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई को इंश्योर करने के लिए। अगर आपका प्राइमरी पावर सोर्स फेल भी हो जाए, ब्लैकआउट हो जाए, टोटल पावर फेल हो जाए, तब भी आपको प्लांट के स्मूथ शटडाउन के लिए सप्लाई चाहिए। तो उस वक्त यूपीएस की बैटरी के थ्रू पावर प्रोवाइड कर रहा होता है और आप प्लांट को प्रॉपरली शट डाउन करते हैं। या किसी इमरजेंसी कंडीशन में ईएसडी ऑपरेट करना पड़ता है, तो ईएसडी की सप्लाई, यानी आपकी जितनी कंट्रोलिंग है कंट्रोल रूम से जो कंट्रोलिंग करते हैं, वो तमाम यूपीएस सप्लाई से होती है, जिसको इंस्ट्रूमेंटेशन सप्लाई यूपीएस कहा जाता है। और ये इसकी रिलायबिलिटी इंतहाई अहम है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में। इसकी फेलियर की सूरत में टोटल प्लांट का शटडाउन हो जाता है और आपका टोटल गैस या ऑयल का कटलमेंट हो जाता है। तो इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट है किसी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के लिए। उसके बाद स्विच गियर ट्रिपिंग सप्लाई।
जैसे पिछली स्लाइड में हमने बताया कि एमवी या एलवी स्विच गियर्स होते हैं, और उन स्विच गियर्स को ऑपरेट करने के लिए, उन ब्रेकर्स को ओपन या क्लोज़ करने के लिए, या किसी फॉल्ट की सूरत में ट्रिप होने के लिए एक सेपरेट पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट है, और वो मोस्टली डीसी सोर्स होता है। 110 वोल्ट डीसी मोस्टली यूज़ की जाती है। तो उस सप्लाई के थ्रू सर्किट ब्रेकर्स को ओपन या क्लोज़ किया जाता है, या किसी फॉल्ट की सूरत में सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाता है, तो ये वो सोर्स है जिसके थ्रू आपका ब्रेकर ऑपरेट हो जाता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री का। अगर स्विच गियर ट्रिपिंग सप्लाई फेल हो जाए, तब इसका मतलब है कि आपकी टोटल प्रोटेक्शन बाईपास हो जाती है इलेक्ट्रिकल की, क्योंकि जितने प्रोटेक्शन रिलेज लगे हुए हैं उनकी सोर्स यही स्विच गियर ट्रिपिंग सप्लाई सोर्स है। अगर वो सप्लाई चली जाए तो वो रिले सारे डेड हो जाते हैं, और आपका ब्रेकर जो है ना, उसकी जो ऑपरेशन सप्लाई है वो फेल हो जाती है, तो ब्रेकर ओपन क्लोज या ट्रिप नहीं होगा। तो इसलिए ये भी इंतहाई अहम एक सप्लाई है, और इसकी एब्सेंस भी आपके पूरे प्लांट के शटडाउन का सबब बनता है, क्योंकि आपकी अगर प्रोटेक्शन बाईपास हो, प्रोटेक्शन सप्लाई ना हो इलेक्ट्रिकल में, तो फिर उस प्लांट को ऑपरेट नहीं होना चाहिए। इसलिए इसकी लॉजिक में इस तरह रखा गया है कि इस सप्लाई के फेल होने की सूरत में कंप्लीट शटडाउन है पूरे प्लांट का। उसके बाद फायर एंड गैस सप्लाई। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में फायर एंड गैस सप्लाई इंतहाई इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी लीकेज की सूरत में डिटेक्टर्स लगे हुए हैं, या किसी फ्लेम की सूरत में, आग लगने की सूरत में भी डिटेक्टर्स लगे हुए हैं, और फिर ऑटो एक्सटिंग्विशर सिस्टम लगे हुए हैं। तो वो जितनी भी फायर एंड गैस से रिलेटेड चीज़ें हैं, सेंसर्स हैं, डिटेक्टर्स हैं, स्मोक के लिए, फ्लेम के लिए गैस डिटेक्टर्स हैं, उन तमाम की सप्लाई फायर एंड गैस सप्लाई के थ्रू जाती है। और ये भी इंतहाई अहम है क्योंकि किसी फायर की सूरत में जो एक्सटिंग्विशर रिलीजिंग सर्किट है वो भी इस सप्लाई के थ्रू जाती है। ये मोस्टली 24 वोल्ट डीसी की सप्लाई यूज़ की जाती है, और आपने स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो आपका टारगेटेड सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल है सिल, उसको अचीव करने के लिए इस सप्लाई का होना आपकी इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी और नागुज़ीर है। अगर ये सप्लाई चली जाए तब भी आपके पूरे प्लांट का शटडाउन इसके लॉजिक में रखा जाता है, क्योंकि इसमें सेफ्टी, अगर ये सप्लाई चली जाए तो पूरी कंप्लीट आपकी सेफ्टी बाईपास हो जाती है। किसी लीकेज की सूरत में, किसी फ्लेम की सूरत में, आग लगने की सूरत में, और कंट्रोलिंग भी चली जाती है कि जो आपके ऑटो एक्सटिंग्विशर रिलीजिंग सर्किट है उसकी सप्लाई भी चली जाती है, तो उस सूरत में भी आपके प्लांट का शटडाउन हो जाता है। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एक सप्लाई है, और ये मोस्टली चार्जर लगा के बैटरी बैकअप के थ्रू ये सप्लाई दी जाती है। 24 या 48 वोल्ट की सूरत में डीसी सप्लाई यूज़ की जाती है। तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एक सप्लाई है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री का। उसके बाद एक एमरजेंसी जनरेटर सेट इंस्टॉल की जाती है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में। ये स्टैंड बाय होती है। आपकी जो प्राइमरी पावर सोर्स है उसकी फेलियर की सूरत में ये जनरेटर ऑटोमेटिकली ऑनलाइन आ जाता है और आपके क्रिटिकल लोड को पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है। जैसे क्रिटिकल लोड में ये हमने डिस्कस किए हैं कि यूपीएस है, इंस्ट्रूमेंटेशन सप्लाई यूपीएस, स्विच गियर सप्लाई, फायर एंड गैस सप्लाई, इसके अलावा आपके इमरजेंसी लाइटिंग सिस्टम या इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम, उनकी सप्लाई इसके साथ कनेक्ट की जाती है। एक तो इसका ये पर्पज़ है कि क्रिटिकल लोड को सप्लाई प्रोवाइड करता है। अब अगर आपका प्राइमरी पावर फेल हुआ तो प्लांट का शटडाउन हो जाता है कम्प्लीटली। उसके बाद ये जनरेटर ऑनलाइन आ जाता है और क्रिटिकल लोड को सप्लाई प्रोवाइड करने के बाद उसका दूसरा जो मेजर रोल है वो ये है कि आपने प्राइमरी जनरेशन को रिस्टोर करने के लिए आपको पावर सप्लाई चाहिए। जो आपके मेन जनरेटर्स हैं उनको रिस्टोर करना है तो उसके लिए भी एक पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो पावर सप्लाई भी इमरजेंसी जनरेटर प्रोवाइड करता है ताकि आपका मेन पावर सप्लाई रिस्टोर हो सके।
तो ये भी इंतहाई एक अहम जनरेटर सेट होता है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के में। इसके दो मेजर आपको इसके ऑपरेशन बताए हैं कि एक क्रिटिकल लोड को सप्लाई प्रोवाइड करना इन केस ऑफ ब्लैकआउट, कंप्लीट पावर फेलियर की सूरत में, और दूसरा आपके प्राइमरी पावर सोर्स को रिस्टोर करने के लिए ये सप्लाई यूज़ की जाती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसके अलावा इसमें आज के एक टॉपिक इसमें एक चीज़ और भी हमने ऐड की है, एक्सप्लोजन प्रूफ इक्विपमेंट्स। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में जोनिंग होती है। इंटरनेशनली ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री को 3 जोन में डिवाइड किया जाता है, जोन 0, जोन 1, जोन 2, जहाँ फ्लेमेबल गैसेस या वेपर्स या डस्ट की प्रेजेंस होती है। वहाँ अगर फ्लेम हो जाए तो या स्पार्क हो जाए तो आग लगने के चांसेस हैं। इसलिए वहाँ जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स इंस्टॉल की जाती हैं वो एक्सप्लोजन प्रूफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स यूज़ की जाती हैं कि उनका फ्लेम या स्पार्क फ्लेमेबल गैसेस के साथ या वेपर्स के साथ कांटेक्ट ना आए। तो ये स्पेशली डिज़ाइन इक्विपमेंट्स इलेक्ट्रिकल के होते हैं, जिसमें मोटर्स या जेबीज़ या आपके हीटर्स या जितने भी इक्विपमेंट्स हैं आपके इंडस्ट्री के मुताबिक, या लाइटिंग, तो वो तमाम एक्सप्लोजन प्रूफ होते हैं ताकि आपके इंडस्ट्री सेफ़ रहे और उसमें आग लगने के एक्सप्लोजन के चांसेस ना हो। तो वो तमाम इक्विपमेंट्स जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में जोन 0, 1 या 2 में यूज़ की जाती हैं वो एक्सप्लोजन प्रूफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं। तो आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।